हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीएस इंग्लिश। और प्रोनाउन के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन की। तो आइए समझते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे प्रोनाउंस जिनसे सुनने वाले व्यक्ति या फिर ऑडियंस का बोध हो उन्हें हम सेकंड पर्सन प्रोनाउंस कहते हैं। अब यहाँ पे नीचे टेबल में सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिए गए हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में नंबर है, सेकंड में है नॉमिनेटिव केस, थर्ड में है ऑब्जेक्टिव केस, फोर्थ कॉलम में है पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस पुनः दो कॉलम में डिवाइड हो गया है। पहला है पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो हम लोग सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन की अगर बात करें तो नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत यू का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू का प्रयोग होता है, पॉजेसिव केस के अंतर्गत आने वाले पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर का प्रयोग होता है, जबकि पॉजेसिव केस में ही आने वाले पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत योर्स का प्रयोग होता है। इसी तरह से सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन की बात करें तो नॉमिनेटिव केस में यू का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू आता है, जबकि पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत योर का प्रयोग होता है और पॉजेसिव केस में ही पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत योर्स का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनकी सहायता से हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। तुम परिश्रमी हो, यानी यू आर लेबोरियस। तो इस एग्जाम्पल में यू आया है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है और यू जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है और यू का प्रयोग यहाँ पे नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत किया गया है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करें, मैं तुम्हें जानता हूँ, यानी आई नो यू। यहाँ पे यू का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है और यू भी क्या है, यहाँ पे सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, तो यू का प्रयोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में किया गया है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, यह तुम्हारी घड़ी है, यानी दिस इज योर वॉच। तो यहाँ पे योर का प्रयोग किया गया है, योर भी क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, तो यहाँ पे योर का प्रयोग पॉजेसिव केस के अंतर्गत पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें, यह घड़ी तुम्हारी है, यानी दिस वॉच इज योर्स। तो यहाँ पे योर्स आया है और योर्स का प्रयोग यहाँ पे किस रूप में हुआ है, योर्स का प्रयोग पॉजेसिव केस के अंतर्गत पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे योर्स क्या है, योर्स यहाँ पे सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। तो एक चीज़ और है कि यहाँ पे चाहे सिंगुलर नंबर प्रोनाउन हो या प्लूरल नंबर प्रोनाउन हो, दोनों के लिए ही यू का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।